होंडा, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है, उनके फाउंडर सोइचिरो होंडा की कहानी सच एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। सो आज मैं आपको एक बुक से पढ़ी हुई उनकी ही कहानी बताऊंगा और एट द एंड आपसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से वो कौन सी 3 क्वालिटीज थी जिसने उन्हें और उनकी कंपनी को इतना सक्सेसफुल बनाया। सो लेट्स बिगिन। सोइचिरो जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता एक लोहार थे और उनकी माँ कपड़े बुनने का काम करती थी। बचपन से ही वो बहुत क्यूरियस टाइप के इंसान थे, जिससे चीजें बनाने का, औजारों का, मशीन्स का और सबसे मेन गाड़ियों से रिलेटेड बहुत क्यूरियोसिटी थी। मतलब गाड़ी कैसे चलती है, कैसे बनती है, ये सब सवाल उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि बस 16 साल की उम्र में ही उनकी मशीन से रिलेटेड नॉलेज और स्किल काफी अच्छी हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था और वो ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के पीछे भागते थे, ना कि थियरी। इसलिए फिर कुछ टाइम बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया उनकी साइकिल की दुकान पर। अब कुछ टाइम बाद अब एक दिन उन्हें एक ऐड दिखा जिसमें बताया गया था कि आर्ट शोकाई नाम की कंपनी को, जो टोक्यो शहर में थी, वहाँ कुछ मैकेनिक चाहिए थे कंपनी को। सो ये सोइचिरो को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी गाड़ियों के बारे में और ज्यादा सीखने की और उनकी नॉलेज बढ़ाने की, क्योंकि ये कंपनी गाड़ियां रिपेयर करना और मेंटेन करने का काम ही करती थी। सो इसी भरोसे वो एक बड़ा डिसीजन लेके अपना गांव छोड़कर सीधा टोक्यो शहर चले गए उस जॉब के लिए। वो उधर पहुंच तो जाते हैं अच्छे से, पर वहाँ कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें वो जॉब नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था, जिसके लिए वो इतना दूर आए थे। और उसके बजाय उन्हें बस एज एन इंटर्न काम करने का ऑप्शन मिला। ये ऑप्शन अच्छा तो नहीं था, पर उन्होंने बिना हार माने और वापस अपने गांव जाए उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एज एन इंटर्न भी चीजें सीख तो लेंगे ही। सो इसीलिए वो वापस नहीं गए और काम करना स्टार्ट कर दिया। बट ऐसे काम करना उनके लिए काफी टफ था, क्योंकि एज एन इंटर्न काम करने के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे और उनसे काफी छोटे मोटे काम कराए जाते थे जो जरा भी रिस्पेक्टेबल नहीं थे। पर ये सब बुरी और छोटी बातों से एक बड़ी और अच्छी बात जिस पर उनका पूरा ध्यान था वो था सीखना, स्किल्स सीखना, मोटर और मशीन्स की नॉलेज लेना और उन पर काम करना। और इसी एटीट्यूड का रिजल्ट ये निकला कि धीरे धीरे उनका हुनर और नॉलेज इतनी ज्यादा अच्छी होती गई कि वो सब दूसरे सीनियर मैकेनिक और बड़े बड़े काम करने वाले लोगों की हेल्प करने लगे उनके कामों में। वो सबको नए नए और आसान तरीके सिखाने लगे, क्रिएटिव औजार बनाने लगे, जिन सारी चीजों से दूसरे काम करने वाले लोगों का काम बहुत आसान होने लगा और वो सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगे। सबको उनकी काबिलियत समझ आने लगी, इवन कंपनी के मालिक को भी। इसीलिए ओनर ने सोइचिरो को पर्सनली टेक्निकल साइड से हटके बिजनेस साइड की चीजें सिखाना स्टार्ट करी, जिसे फिर होंडा ने और ज्यादा अच्छे से सीखा और बिजनेस साइड में भी वो धीरे धीरे बहुत अच्छे होने लगे। अब ये देखकर फिर ओनर ने उन्हें कंपनी के एक ब्रांच का मैनेजर बना दिया। बस 22 साल की एज में वो एक बड़े मैनेजर और बहुत सक्सेसफुल इंसान बन गए। अब सब कुछ अच्छा होने लगा था, लेकिन इतना सब अचीव करने के बाद सोइचिरो अब बड़ा सोचने लगे थे। और क्योंकि उन्हें चीजें बनाने का शौक भी था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पिस्टन रिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगे, जो गाड़ियों में यूज होती है। बट कंपनी की मैनेजमेंट टीम को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अगेन एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और उस कंपनी और उस बड़ी पोस्ट को छोड़ दिया अपने विजन को पूरा करने के लिए। वो वापस अपने गांव आ गए, लेकिन अब पिस्टन रिंग मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सी चीजें पता होनी जरूरी थी। इसीलिए अगेन वो उन स्पेसिफिक चीजों को सीखने लगे। वो रात में पिस्टन रिंग्स के बारे में सीखते थे और दिन में वो पिस्टन रिंग्स बनाते थे अलग अलग टाइप के मटेरियल से। और वो दिन रात ये करते ही रहे लगातार, जब तक उन्होंने एक सही क्वालिटी की पिस्टन रिंग बना नहीं ली और अपने विजन को पूरा नहीं कर लिया तब तक। डिजायर्ड अच्छी क्वालिटी की रिंग्स बनाने के बाद वो उस रिंग को बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे कि टोयोटा को सप्लाई करने लगे। सब कुछ सही हो गया, वो सक्सेसफुल भी बन गए, उनका विजन भी पूरा हो गया। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उन्हें एक बड़ा झटका लगा जब वॉर स्टार्ट हो गई। उनकी कंपनी के ज्यादातर एम्प्लॉय को जंग लड़ने जाना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी कंपनी में मैक्सिमम बस औरतें ही बची रह गई। और इससे प्रॉब्लम ये हुई कि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता नहीं था। सो होंडा ने तब क्या किया कि अपने आप को और अपनी कंपनी को हालात के साथ चेंज करा और उन्होंने सारे प्रोसीजर काफी मेहनत के साथ सिंपल बना दिए, ताकि औरतें भी इजीली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर पाए। अब उनके सॉल्यूशंस काम करने भी लगे, सब वापस ठीक हो गया। ऐसा उनको लग ही रहा था कि फिर उन्हें अगेन एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिसको ठीक करने के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। दुश्मन कंट्री के वॉरप्लेन्स ने बॉम्ब गिराए, जिन बॉम्ब्स ने उनकी कंट्री के साथ साथ उनकी कंपनी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी मशीन्स, उनकी ऑलमोस्ट सारी इन्वेस्टमेंट सब उड़ गई उस बॉम्ब धमाके में, पूरी बिल्डिंग उड़ गई। और बस उस बॉम्बिंग ने कुछ नहीं उड़ाया तो वो था होंडा की हिम्मत। कुछ ही टाइम में बस अपनी हिम्मत और डिजायर के साथ उन्होंने अगेन एक नई शुरुआत करी, एक न्यू कंपनी फॉर्म करके, जिसका नाम उन्होंने रखा होंडा मोटर्स। इस बार उन्होंने अपने मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करने के ड्रीम और डिजायर को फॉलो किया, जो उन्होंने बहुत पहले देखा था। उन्हें रेसिंग्स और बाइक का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने अब मोटरसाइकिल बनाना स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, सो सबसे पहली जो उन्होंने मोटर बाइक बनाई वो बस एक साइकिल थी जिसके साथ एक इंजन जुड़ा हुआ था, और बस वो उसे बेचने लगे, जो लोगों को पसंद भी आई और जिसने प्रॉफिट भी जनरेट करा। उस प्रॉफिट से फिर उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करी मोटरसाइकिल्स पर, जो करते करते एक टाइम ऐसा आया कि सोइचिरो की बनाई बाइक्स इंटरनेशनल मोटरसाइकिल रेसेस जीतने लगी। उनकी मोटरसाइकिल्स दुनिया भर में मशहूर होने लगी और देखते ही देखते वो वर्ल्ड के सबसे बड़े मोटर बाइक मैन्युफैक्चर करने वाले बन गए। और सक्सेस की कहानी बस यही नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो 4 व्हीलर्स गाड़ियों में, मतलब कार्स की लाइन में भी काम करेंगे। उस टाइम के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड को यह आइडिया पसंद नहीं आया, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत से लोग बिजनेस कर रहे थे इस लाइन में, जो सब सक्सेसफुल भी थे। सो उनके हिसाब से इतने भरे हुए मार्केट में सोइचिरो के स्टार्टअप के लिए जगह नहीं थी। पर होंडा ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और बस जो डिसाइड किया तो उसके प्रोटोटाइप पे काम करना स्टार्ट भी कर दिया। उन्होंने एक ऐसा छोटा, एफिशिएंट और मजबूत मॉडल बनाया अपने टाइम के हिसाब से, जो सबको काफी पसंद आया, इवन ना चाहते हुए डिपार्टमेंट को भी। और इसी तरह फिर उन्होंने मार्केट में सबको गलत प्रूफ करके अपनी जगह बना ही ली। होंडा के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती, और वो क्वालिटीज ही रीजन थे उनकी खुद की और कंपनी के इतने ह्यूज सक्सेस का।
होंडा कंपनी 1959 से आज तक दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा कंबशन इंजन बनाती है। उनकी कंपनी से बनाई हुई मोटरसाइकिल्स आज भी दुनिया भर की रेसें जीतती है, जो उनका सपना भी था। और इतना ही नहीं, कार्स बाइक्स को छोड़कर होंडा आज मरीन इंजन्स, वाटरक्राफ्ट्स, जनरेटर्स, गार्डन इक्विपमेंट्स, यहाँ तक कि एरोस्पेस के पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। होंडा कंपनी की इन सारी अचीवमेंट्स का बहुत बड़ा क्रेडिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जाता है सोइचिरो होंडा और उनकी क्वालिटीज को। सो अब आप बताएं, आपको इस पूरी स्टोरी से होंडा की कौन सी 3 क्वालिटी सीखने मिली जिसने उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाया और जो आपके अंदर भी होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको वो 3 क्वालिटी कौन सी लगती है। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको ऑथर केविन जॉनसन की एक बुक से बताई है, जिसमें उन्होंने कई सक्सेसफुल लोगों की कहानियां बताई है, जिससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिल सकता है। सो